हेलो, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ओके। सो ऑन पेज एसईओ हम लोग कर रहे थे लास्ट सेशन में। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग लिखने के लिए बोला था, और जो जो हमने ऑन पेज में डिस्कस किया था वो अप्लाई करने के लिए बोला था। किया आप लोगों ने? किस चीज़ का कंप्लीट है ब्लॉग? किसी ने भी नहीं किया है? नीरज, शबाना, जिशान, रक्षा, किसी ने भी लिखा नहीं है? आवाज़ आ रही है ना मेरी कि नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है, लिखने का कोशिश किया पर नहीं हो पाया। क्यों क्यों नहीं हो पाया? क्या प्रॉब्लम आ रहा था? कैसे लिखूं वही नहीं समझ में आ रहा था, क्या कंटेंट में लिखूं। क्या कंटेंट? कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में। स्कूल में ऐसे लिखते थे आप लोग, है ना? ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे ना? बस वैसा ही स्टोरी लिखना होता है, कोई भी टॉपिक ले लो आप। और अब तो एआई टूल है, इतना कुछ है, मैंने कहा भी था, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। फिर क्यों नहीं उस लिखा? उससे मैं आइडिया लिया था पर वो कुछ और ही बता रहा था। बताइए किस बारे में आपने आइडिया लिया और क्या बता रहा था वो? मोबाइल के बारे में बता रहा, आइडिया ले रहा था। किस बारे में? मोबाइल। मोबाइल्स के बारे में। अच्छा, क्या आइडिया ले रहे थे आप? क्या टॉपिक लिया था आपने मोबाइल्स के लिए? कीवर्ड्स तो दो तीन लिया था, जैसे 2025 करके, और बेस्ट मोबाइल। हम्म। बेस्ट मोबाइल, आगे? और मतलब अंडर 10,000, ऐसे हम्म। यही सब था। अच्छा, फिर इसमें क्या नहीं मिला? पर इसको मैं उस ब्लॉग में कैसे लिखूं यही तो नहीं समझ में आ रहा था। ब्लॉग में कैसे लिखोगे? ये बेस्ट कीवर्ड को मोबाइल कैसे डालूं ब्लॉग में। कीवर्ड को कैसे इंक्लूड करोगे? बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 आपको लिखना है। तो जो जो भी 10,000 के अंदर अंदर मोबाइल आ रहे हैं उन सबकी अलग अलग हेडिंग्स बन जाएगी। और हर मोबाइल के बाद जिस हेडिंग में जिस मोबाइल के बारे में बात करें उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसके फीचर्स रहेंगे। यही लिखना है, और क्या लिखोगे? यू कोशिश नो, करता हूँ। कोशिश आप लोग, पता है आप लोग यदि ये मुझे बोल रहे हो ना, यदि बहाने बना रहे हो, तो उसमें मेरा नुकसान नहीं है, आप ही लोगों का नुकसान है। नहीं लिखोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है। मुझे तो पढ़ाना है, मैं हेलो, गुड पढ़ा के इवनिंग मैम। अपना। हाँ जी, गुड इवनिंग नीरज। क्या बोल रहे हैं मैम? मैं थोड़ा सा बाहर गया। हाँ, नीचे बाहर आया। से थे। अच्छा, ब्लॉग लिखा आपने? हाँ, लिखा है ना मैम। दिखाऊं क्या? मैं लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं मुझे शेयर लिंक करता शेयर हूँ। कीजिए। हाँ हाँ, चैट बॉक्स में लिंक शेयर कीजिए। द्रक्षा, आपने लिखा है? Hello. Yes, ma'am. I've written blog about yoga, ma'am. योगा, वेरी नाइस। Uploaded. I have uploaded the in assignments page, ma'am. इन असाइनमेंट पे कैन यू प्लीज Yeah. शेयर योर लिंक इन चैट Uh, बॉक्स? now I am. I don't have laptop, मैम, ma'am. लिंक शेयर करूंगा लेकिन अच्छा, वो Three days. ओपन Three ही days नहीं होता before क्योंकि only I've मैंने sent, ma'am. मैंने वो ओके एड्रेस ओके, लिंक अच्छा। किया था ना, वो क्या बोलते हैं उसका ब्लॉग का। तो हाँ हाँ मेरा डैशबोर्ड वाला क्या बोलते हैं, एडमिन वाला पैनल खुल नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करके आपको सारा दिखा दूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं आप लोग का असाइनमेंट्स देख लेती हूँ। दिख रहा है मैम? हाँ जी, दिख रहे हैं। तो ये जो है, मैं स्टार्टिंग से जो लिंक है वो पेजेस को दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ। दिस इज द होम पेज।
ठीक है, होम पेज पे क्लिक नीचे किया, स्क्रॉल कीजिए। होम पेज पे क्लिक किया, हाँ, होम पेज अलग से क्यों आ रहा है आपका? होम पेज तो वही, होम पेज में होम पेज अलग से नहीं आता है। होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। और इमेज ब्रेक हो रहा है वो आपका, मैंने देखिए। बना दिया था ना, ऐसा है कि कहने का मतलब, ठीक है अच्छा। वो, मतलब जो डैशबोर्ड वाला जो, हम्म, ठीक है, समझ गई। इमेज ब्रेक हो रहा है आपका इसमें। ठीक है ये इमेज है इसमें, पता नहीं ये लोड क्यों नहीं हो रहा, अभी एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ ब्रेक आ हो गया, गया है। हाँ हाँ, या तो नेटवर्क इशू होगा। ये है, हम्म। थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है। उसके बाद हम्म, ये वीडियो डाला है इसमें, ठीक और है। ये कंटेंट टेक्स्ट लिखा है नीचे, ये टेबल हम्म बनाया है। हम्म। उसके बाद व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये है ना आपने, इसको ये साइड में कर देता हूँ थोड़ा। ये मुझे शेयर ये कीजिए है पोर्टफोलियो केस स्टडी करके एक लिंक है, ठीक है, हम्म इस पे क्लिक हम्म करा, हम्म ठीक है। फिर ये हम्म। कहने का सोशल मीडिया ग्रोथ, ये केस स्टडी 1, ये इस तरह से मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है। हम्म। और का ठीक है, लिंक शेयर कीजिए पेज का। देन उसके बाद नीरज, आवाज आ रही है ब्लॉग मेरी इनसाइट, आपको? एक लिंक और है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसमें भी वैसे ही हेलो कुछ है कंटेंट, नीरज। ठीक है, ये है। फिर देन सर्विसेज में मैंने एक पिक्चर लगाई है, ठीक है। ये क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये पिक्चर है। और फिर ये कहने का मतलब, ठीक है, ये टेक्स्ट ठीक लिखा है, हुआ है, आपने सारी कंटेंट, सारी सर्च सर्विसेज इंजन पे एसईओ, क्लिक किया। मार्केटिंग, ये देन कम्स टू द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में मैंने अपना एड्रेस वगैरह ये टेबल बना के लिखा था, ठीक है, ये है। और मैंने साइट इसको नाम दिया था नीरज कटार प्रेजेंटिंग एलिवेट डिजिटल हम्म। वर्ड। ठीक। गुड। से एक बात, अबाउट अस में क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम्म अबाउट अस में ये एक पिक्चर लगाई है, ठीक है, ये हम्म है। और एक ये वीडियो यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है, बट मैंने आपको एक ब्लॉग लिखने के लिए बोला था, ब्लॉग लिखा है आपने? नीरज, आवाज आ रही है मेरी आपको? वैसे हेलो। मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे अगर बोला जाए वर्डप्रेस की, मुझे काफ़ी कुछ कहने का मतलब ये समझ में आ गया वैसे, ठीक है ना। हम्म। अ, मतलब क्योंकि इसके अलावा भी मैंने एक दूसरा भी बनाया था, अगर आपको हम्म। मैं शेयर करूँ आपको दूसरा मेरी आवाज आ रही है नीरज? डैशबोर्ड, ये एलिवेट करके भी एक हेलो। मैंने बनाया था। हाँ ये इशू हो रहा था, मैंने एड्रेस चेंज करा था ना, फिर उसके बाद हम्म ये, ठीक है। और मैंने हम्म चैट जीपीटी में जाके भी बहुत कुछ देखा था, लेकिन वो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने सारा कुछ कहने का R&D करा, उसके हम्म बाद भी ये कहने का मतलब ओपन नहीं हुआ उसका, कहने का मतलब वो एडमिन पैनल जो था ना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने हम्म। आपको बोला था लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, तो क्योंकि मैंने अपने आप से दूसरे मोबाइल में करके देखा था, नहीं खुला वो, तो आपका नहीं अच्छा, खुलता। ठीक है ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये कि बेसिकली काफ़ी इसमें समझ में आ गया कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन द वर्डप्रेस और ब्लॉग कैसे बनाना है, ठीक है। बस हम्म। ये है कि थोड़ा सा यही हो रहा है कि वो फ्री में जो होता है, जितना फ्री में कंटेंट हाँ, अवेलेबल होता है, तो वो थोड़ा मतलब सा उसमें हम वो उतना ही आप एक्सेस क्लैरिटी कर वो सकते कहने हो, का करेक्ट। मतलब नहीं दे पाते हैं, उसमें हम्म। लिमिटेशन रहती हाँ, लिमिटेशन तो रहेगा। है। जब वही तक जैसे मैंने आपसे डेवलपर बात करी तक। थी, वो मैं डोमेन लूंगा, ठीक है ना, हम्म। 2-4 दिन में कर ही दूंगा इसको। और वो ठीक उसके तो मैंने पता कर लिया था, जैसे आपने बताया था होस्टिंगर से, और ये है। 3,500 के आसपास बैठ रहा है उसका तो पूरा, है ना, हाँ, विदाउट। 3,000 के अंदर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड नीरज। बट आपने ब्लॉग लिखा है, मैं आपके ब्लॉग का पूछ रही हूँ, मैंने ब्लॉग का ऑन पेज करने के लिए बोला था, वो किया है आपने? हेलो। हेलो, मेरे से बोल रहे हैं हाँ हाँ, आपसे ही बोल रही हूँ नीरज। मैम। एक्चुअली पता है क्या है, मैंने देखिए ये तो करा मेरे तो, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल देने का मतलब, मेरे यहाँ एग्जाम हुए भी चल रहे थे इसी बीच में, और आज पीटीएम भी थी, तो हम्म। schedule ही बहुत ज़्यादा पैक हो रखा है। तो आपने ब्लॉग नहीं लिखा है, ठीक है ठीक है।
ठीक है, बट अब वो वेबसाइट है कि आपने वो टाइम ही नहीं मिल पाया, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, रक्षा आपका मैं चेक कर लेती हूँ पोर्टल पे से। शबाना आपने लिखा है, कैसी तबीयत है अभी आपकी? ठीक है, पर मेरे 2 लास्ट वीक का लेक्चर जो मिस हुआ ना, वो मेरे से रिव्यू नहीं हुए, तो मेरा तो ये वेबसाइट अभी तक बना ही नहीं है। वेबसाइट नहीं बनाया आपका? चलिए ठीक है, आप पहले एक बार दोनों जो क्लासेस आपने मिस किए हैं वो चेक कर लीजिए, ठीक है? वो मुझे पूरा मैं अटेंड करके थोड़ा समझूंगी, तब मैं आगे कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं अभी ठीक है। बता के आई अपना फुट, हाँ, और हाँ, हाँ। बाकी तो 5 डेज ना जॉब रहता है, तो मेरा तो हुआ ही नहीं है। पर मैम क्या करूँ, मैं यही लेक्चर वो जो मिस हुए वो रिव्यू करके आगे करूँ? हाँ, 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 मतलब नहीं, नहीं, क्लासेस तो आप अटेंड करो, बट जो पहले का छूट गया है ना, थोड़ा-सा ऑन पेज एसईओ हमने स्टार्ट किया है एक्चुअली, ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ में मैं एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ, सबका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? हाँ। आप मुझे भी देना कि आपको मैम क्या थोड़ा मैं ये पूछना बोलना चाह रहा था, जैसे लास्ट टाइम कहने का मतलब ठीक है वो असाइनमेंट अपलोड करके दिया था, हाँ, तो हाँ। इस बार भी एक करवा दीजिए कहने का मतलब अपलोड, जो भी आपको कहने का नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो भी कुछ चाहिए कहने का वो उसमें क्वेश्चन हो जाएगी कहने का ये होना चाहिए कहने का हाँ, क्लैरिटी ऑन आ पेज मैं पूरा ऑन पेज एसईओ का ही आपको असाइनमेंट दूँगी, तो हाँ बस वही वही है आपको कहने का अपलोड मतलब वो करना है। रिटर्न में हो जाए ना, डॉक्यूमेंटेड हो जाए कहने का मतलब वेबसाइट तो पे ना, आप तो लिखिएगा वहाँ से डाउनलोड कैसे? करके उसको कंप्लीट अपलोड कर करने देंगे। के लिए लिखना तो पड़ेगा, पर आप लोग लिखोगे नहीं तो अपलोड कैसे करोगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लास्ट टाइम वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड फॉर्मेट में बना के डाला था ना कि ये ब्लॉग बनाना ये वेबसाइट बनाने के लिए, ऐसे ही हाँ, कहने हाँ। का वो रिटर्न में डाल दीजिए, हाँ, हम हाँ, उसके वो बाद मैं लिखते डाल हैं दूँगी, कहने का। वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। एक मिनट मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। उनको लास्ट वाला रिवीजन कर दी। ऑन पेज एसईओ में क्या-क्या देखा था हमने? कौन बताएगा? नीरज, क्या-क्या यस मैम। देखा था ऑन पेज एसईओ में? हेलो? हाँ जी नीरज, ऑन पेज एसईओ में क्या-क्या देखा था? ईशान? हाँ, पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ, हाँ देखिए, ये ऑन पेज एसईओ के मैम, एलिमेंट्स ये हैं। किसका आवाज आ रहा है वो बंद करवाइए ना, कोई का चालू है जो बैक वॉइस आ एक रही है। एक सेकेंड, ठीक है? ये ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च हमने देख लिया था, कीवर्ड रिसर्च हमने कैसे किया? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल यूज किया था। हम गूगल सर्च इंजन को भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कैसे आप यूज कर सकते हैं। और answerthepublic.com या बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है? कैसे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं और कैसे उनको यूज करना है, कौन से स्टेज पर आप यूज कर सकते हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट? इसके बाद विजुअल कंटेंट आता है। विजुअल कंटेंट में ऑडियो सॉरी वीडियोस और इमेजेस आते हैं, ठीक है? इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये मैंने बताया था। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, कोई बता सकता है? दृक्षा, दृक्षा, इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम? Ma'am, you said we have to use Canva. Through Canva, we can हम्म, uh, post any kind of videos related to the content. yeah, we can create videos and photos using Canva, right? But Canvas. how we can optimize the image when we are uploading image on website? Like
like dimensions and size. Yes, It yes, should correct. not be blur. Mm-hmm. It should be in JPG format. Yes, correct. And Uh, page speed. page speed, um, page speed Huh. is not real, That is different. Page speed inside you have told about. that we can check. Yes, page speed insight tool we can use Huh. for checking it right dimension for our images, right? Huh. Very good. Anything else that we can do? Pardon, ma'am? Anything else that we can do for optimizing images? I have remembered that much one. Okay. Do you remember alternative text? All text. Yes, ma'am. What is Where it? we can write uh, we can change the image quality and size. No, 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 no. It is not about quality and size. It is about the alternative text for image. Means what the image is all about. We have to write that in alternative text, right? Yeah. Okay. Yeah. तो शबाना, हम लोग इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हमको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है. ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम जब इमेज अपलोड करते हैं राइट हैंड साइड में उसका एक सेटिंग आता है, वो मैं दिखाऊंगी अभी. तो वहां पर जब बॉक्स आएगा हमको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि इमेज किस बारे में है. या तो हम वहां पर अपना मेन कीवर्ड लिख सकते हैं या फिर जिस सब हेडिंग में हम उस इमेज को इंसर्ट करें, ऑब्वियसली इमेज उसी से रिलेटेड होगी, तो हम वो सब हेडिंग भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख सकते हैं. ठीक है. ओके. इसके बाद इमेजेस के बाद क्या आया? पेज टाइटल्स. सो पेज टाइटल्स क्या होते हैं? पेज टाइटल्स को हम एसईओ टाइटल भी बोलते हैं. ये कहाँ पर विजिबल होते हैं? जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जो ब्लू लिंक, ब्लू हेडिंग दिखता है, क्लिकेबल होता है जो, उसको एसईओ टाइटल बोलते हैं. ठीक है. 50 से 60 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है इसमें. हमको फोकस कीवर्ड इसमें इंक्लूड करना जरूरी है. ठीक है. और ट्राई करें कि हम हमारा ब्रांड नेम भी इसमें यूज कर सके. ठीक है. फिर इसके अलावा और हमको कैची हेडलाइन बनानी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा वेदर द विजिटर्स विल क्लिक ऑन अवर वेबसाइट और नॉट. ठीक है. तो बहुत अच्छे से केयरफुली उसको क्राफ्ट करना है आपको. इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडर्स. ठीक है. हेडर्स क्या होते हैं? जो हेडिंग्स हम क्रिएट करते हैं. जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बनानी होती है ना. तो ये हेडिंग्स जो है, जिसको हम हेडिंग्स या सब हेडिंग्स बोल सकते हैं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? जो जब हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स देखा, सेकेंडरी कीवर्ड्स है ना, तो जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज करके हम सब हेडिंग्स बना सकते हैं. सब हेडिंग्स मीन रिलेटेड टॉपिक्स. जो हमारा फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं या हमारी सब हेडिंग्स बनाते हैं. ठीक है. तो हमको ट्राई करना है हमारे ब्लॉग में हमारे टॉपिक से रिलेटेड हर जो भी चीज हो सकती है, जो भी टॉपिक हो सकता है, वो हम कवर कर पाए. ठीक है. समझ में आ रहा है? ये मैं बहुत क्विक शॉर्ट बता रही हूँ. आप डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियोस आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है. फिर इसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन आता है. तो सर्च इंजन पर जब हम सर्च करते हैं, ब्लू हेडलाइन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखकर आता है उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. आपको अगेन फोकस कीवर्ड इंक्लूड करना जरूरी है. ठीक है. 1 या 2 लाइंस में आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है. इसमें किस बारे में है, किस टॉपिक पर बात करने वाले हो आप, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना होता है. ठीक है. इमेज और टेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. ये सारी चीजें हो गई हैं. इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, पेज यूआरएल, इंटरनल लिंकिंग, मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस और साइट स्पीड. ठीक है. ये सब करना बाकी है. अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं पेज यूआरएल, फिर हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप पे सबसे लास्ट में जाएंगे. ठीक है. पेज यूआरएल्स के भी पहले मैं इंटरनल लिंकिंग आप लोगों को बता देती हूँ. इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? मैम जो लिंकिंग है वो कहने का वेबसाइट के ब्लॉग के अंदर है, जो ये होती है कहने का मतलब इंटरनल पेजेस को लिंक करना कहने. हाँ जी.
कैसे लिंक करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. जीशान नेटवर्क आपका चेक कीजिए। बाकी सबको आ रही है आवाज? यस यस ओके आ रही। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब ये एक पोस्ट है, इसमें यदि हमको लिंक डालनी है तो कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। या फिर इसकी जगह पर मैं दूसरे में बताती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। अब इंटरनल लिंक कैसे डालेंगे? इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है वेबसाइट के ही जो दूसरे पेजेस हैं या दूसरे पोस्ट हैं उसका लिंक हम इस पोस्ट में डालें। ठीक है, तो कैसे डाल सकते हैं? जो दूसरे पोस्ट बने हैं उनका कीवर्ड एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा और कौन सी पोस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये मैम क्या कर रहे हैं? क्या ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा हम ये वॉइस। इंटरनल लिंकिंग हम डाल रहे हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ इंटरनल लिंक कैसे डालना है। तो इस पर जाते हैं और ये ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है इसका लिंक हम डालते हैं। अब इसका इस पोस्ट का कीवर्ड क्या है? ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, read my blog on true definition of सक्सेस। यदि पेज के बीच में किसी लाइन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन इस पेज पर गए, इस पेज का जो लिंक है वो मैंने कॉपी किया एड्रेस बार में से। अगेन यहाँ पर आए, ये ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस था उस पेज का कीवर्ड, वो एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, लिंक पर क्लिक किया और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लिंक हो गया। ठीक है, समझ में आया लिंक कैसे इंसर्ट करना है? यस मैम आ गया। Yes. मैम लिख दिया हमने और फिर वो जस्ट राइट क्लिक करके हमने उसको सिलेक्ट किया। नहीं नहीं नहीं, राइट क्लिक करके नहीं, आप डबल क्लिक करोगे या फिर सिंगल क्लिक से भी उसको ड्रैग करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद बस जो हमने लिंक वहां से कॉपी किया था वो हम ये लिंक पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब वो एड्रेस बार में गए, उसको क्या बोलते हैं, यूआरएल को कॉपी करके उसको जिसके साथ भी करना होगा उसको सेलेक्ट कर देंगे और वहां पे बॉक्स में पेस्ट डाल कर देंगे, है देंगे। ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, समझ में आया? एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना शबाना, प्रैक्टिकल आप भी करके देख लेना, नहीं समझ आए तो मुझे बोलना, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, ओके हाँ यस। चलो, तो ये इंटरनल लिंकिंग इस तरीके से होती है। इंटरनल लिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनल? ऐसे ही ये इमेज के साथ भी लिंक हो जाएगा ना? हाँ, इमेज में लिंक करने के लिए इमेज का क्या फर्क करना आता है, पड़ेगा? हाँ वो इमेज का बताइए जरा। जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, इमेज पर यदि क्लिक करोगे तो इमेज की सेटिंग्स आएगी। अब आपको ये हाँ लिंक दिख रहा है, ये लिंक पर क्लिक करना है। बस यहाँ पर जो यूआरएल डालोगे तो जैसे ही मतलब कोई इमेज पर क्लिक करेगा तो उस यूआरएल पर चला जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मेट तो वही है क्या, नहीं है वही फॉर्मेट same है। सेम है, यस। ठीक है,
हाँ, ओके अब मैम, थैंक यू। इंटरनल लिंकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं? क्या बेनिफिट सबसे बड़ा तो यही होगा कि इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा बार बार, कहने का मतलब, ठीक है ना, सारा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट वही है। डायरेक्टली हमने वो टेक्स्ट देखा, वो कहने का पिक्चर देखी, अगर उससे रिलेटेड कहने का मतलब कोई है तो बस लिंक करके सीधा पहुंचा देगा वो, ठीक है। अच्छा, हम्म, ठीक है, और कोई ये एक बताना? जनरल कहने का मतलब हाँ है। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये एक जनरल ओवरव्यू है मेरे हिसाब से कि ओके। हाँ, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है कहने का, अगर कहने का मतलब लिंक्ड है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इंटरनल लिंकिंग का बेनिफिट ये भी हो सकता है मैम कि उस पेज में हमारा टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा है ना, हमारा कंटेंट पूरा हाँ नहीं आ रहा, तो हम हाँ। कहने का दूसरे पेज को उसके साथ ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब फिर वो हम्म, कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, आई थिंक, है ना। अच्छा, हम्म, देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पेज में पूरा कंटेंट नहीं आएगा, है ना? नहीं आएगा। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? आप कितना भी लिख सकते हो एक पोस्ट में, ठीक है? बट हाँ, ये हाँ, है, बट ऐसे हो सकता है कि हम एक ही पेज में कहने का मतलब चार सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट नहीं फॉर्मेट कर। को ले रहे हैं, हाँ कहने का मतलब हाँ ना, तब हम कहने का मतलब ये है कि वो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं लिंकिंग हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऐसे भी यस कर सकते यस, है ना? तो हो सकता है कि हम वहां पर उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहें, या हैं। या हाँ, वही मैं कहना चाह काम रहा हूँ। को हम ज्यादा एलोबरेट दूसरे पेज में कर रहे हैं, तो हम या वहां यस। से लिंक कर देंगे, ठीक है? तो इंटरनल लिंकिंग का कई सारे फायदे हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सबसे पहले तो इंटरनल लिंकिंग जो है वो वेबसाइट की सॉरी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्यों इम्पोर्टेंट है इंटरनल लिंकिंग? क्योंकि इंटरनल लिंकिंग के थ्रू हम विजिटर्स का जो टाइम है हमारी वेबसाइट पर वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? कैसे इंक्रीज होगा उस इंटरनल लिंकिंग से? जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है, ठीक है, उसने कोई एक ब्लॉग पढ़ा, ठीक है, अब उस ब्लॉग के अंदर उसको उसी से रिलेटेड दूसरा लिंक मिल गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस लिंक पर क्लिक कर लिया, उस पेज पर चला गया, ठीक है? तो ऐसे करते करते वो हमारी वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस है वो विजिट करेगा। यदि आपका कंटेंट अच्छा है तो ही वो विजिट करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है? तो क्या होगा, वो सारे पेजेस पर विजिट करेगा, उसका जो टाइम है हमारी वेबसाइट पर वो ज्यादा स्पेंड होगा। ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे यदि यूजर्स, तो सर्च इंजन को क्या लगेगा कि यूजर जो सर्च करते हुए आया था उसको राइट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली, इसलिए उसका जो टाइम है यहाँ पर ज्यादा स्पेंड हो रहा है, ठीक है? तो वो हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करेगा हायर, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल लिंकिंग का, ठीक है? और ये बहुत जरूरी है, हमारे जितने भी पेजेस होते हैं वेबसाइट में वो सारे इंटरलिंक्ड होने चाहिए, एटलीस्ट होम पेज से तो होने चाहिए, ठीक है? कैसे कर सकते हैं हम लिंक होम पेज से सारे पेजेस? तो ऐसे ही कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, इमेजेस के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, होम पेज, और कहने का मतलब होम पेज में तो हमारा मेन्यू भी रहेगा, तो मेन्यू के साथ भी लिंक कर सकते हैं। यस, मेन्यू, होम पेज में हम मेन्यू के साथ करेंगे, है ना? मेन्यू में हम जितने पेजेस बने हुए हैं वो सारे मेन्यू में लिख देते हैं, और जो ब्लॉग्स है ना, ब्लॉग पेज का हमने लिंक दे दिया, ब्लॉग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो भी होम पेज से लिंक्ड है, ठीक है? इस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है इंटरनल लिंकिंग का। सबसे पहले तो इंटरनल लिंकिंग जो है इससे क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिंग जो है वो एनहांस होती है, ठीक है? कैसे होगी, कोई आइडिया इस बारे में? थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर कीजिए मैम, तब शायद समझ में आए कि क्या देखिए, बताना है। क्रॉलेबिलिटी मीन्स वो क्रॉलेबिलिटी तो इंजन के बताया, कहने बॉट, का क्रॉल करता है वो, कहने का हाँ, मतलब, ठीक सर्च है ना, इंजन के जो बॉट्स इंफॉर्मेशन होते को। हैं, हाँ जी, तो हाँ, सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं
वो जब हमारी वेबसाइट पर आते हैं वो इन्हीं लिंक्स को यूज करते हैं हमारे पेजेस को डिस्कवर करने के लिए, है ना। उनको जल्दी जल्दी जैसे वो एक पेज पर आए, ठीक है, तो अब उनको दूसरे पेज का लिंक मिल गया वहीं से, तो वो उसी पर क्लिक करके दूसरे पेज पर पहुंच गए, उसको क्रॉल कर लिया, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती पेजेस को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट में, उससे ये इंश्योर हो जाता है कि आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं वो सारे प्रॉपरली इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो जब आप लोग इंटरनल लिंकिंग देते हैं अपने पेजेस में, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लिंकिंग देनी है। यदि आपने 5000 वर्ड का पोस्ट बनाया तो एटलीस्ट आप 20 या 21 ऐसे, या 2021 पर नहीं भी गए तो एटलीस्ट 10 लिंक्स, इंटरनल लिंक्स तो आपको देनी ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया सभी को, क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिंग का। यस मैम। हाँ मैम, यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो इंटरनल लिंकिंग जब हम करते हैं इससे क्या होता है, पेज अथॉरिटी हम एनहांस करते हैं, जैसे कि होम पेज जो होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे ऐसे ब्लॉग्स है जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, यदि हम उनका लिंक अपने दूसरे पेजेस से करते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा होम पेज रैंक कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है उसकी, बहुत पॉपुलर है वो, या फिर कोई ऐसा ब्लॉग है, ऐसा कोई कीवर्ड है जो बहुत अच्छा रैंक कर रहा है हमारा, ठीक है। तो यदि हम दूसरे जो पेजेस है जो रैंक नहीं कर रहे हैं उनकी लिंक इन पेजेस से कर दें, तो क्या होगा, जब ट्रैफिक हमारे इन पेजेस पर आएगा, पॉपुलर पेजेस पे, वहां से ये वाले लिंक्स पर भी वो आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू हम पेज अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे पेजेस नहीं रैंक कर रहे हैं उनकी भी रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एसईओ की स्ट्रेंथ बूस्ट करता है एक तरीके से, है ना। तो जो लेस विजिबल पेजेस है वो भी लाइट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को, पेज यस अथॉरिटी मैम। का। हाँ, ये तो जनरल, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वही वाली बात हो गई ना ये। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट है एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस एंड नेविगेशन, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस और नेविगेशन कैसे एनहांस हो रहा है इंटरनल लिंकिंग के थ्रू, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, अब यदि आपको प्रॉपरली दिख रहा है कौन सा बटन है, कौन सी लिंक है, एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे नेविगेट करना है, यदि ये पूरा लिंकिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर है, या फिर साइड में एक क्या बोलते हैं उसको, साइड बार दिया हुआ है, या फिर नीचे एक मेन्यू दिया हुआ है, ऊपर हेडर में एक मेन्यू है, आपको जिस भी पेज पर जाना है आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। तो इतना प्रॉपर नेविगेशन जब होता है किसी वेबसाइट पर तो आपका एक्सपीरियंस वहां पर पॉजिटिव ही होता है, राइट। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती नेविगेट करने में, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल लिंकिंग है यदि आपने अच्छे से दिया हुआ है तो कोई भी यूजर आता है उसका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस होता है इससे, और यूजर एक्सपीरियंस यदि एनहांस हुआ तो क्या होगा, यूजर बार बार विजिट करेगा, बार बार विजिट करेगा, अल्टीमेटली आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो हायर होती जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट, बूस्ट कीवर्ड रेलेवेंस विद एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, क्या सुना ही नहीं दिया मैम। एंकर एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट, हाँ, मेन टेक्स्ट होगा। किसी को नहीं पता, थोड़ा सा सोच लेते हैं क्या हो सकता है। हम्म, देखिए हाँ। एंकर टेक्स्ट हाँ। मतलब
टेक्स्ट पर हम लिंक इंसर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मैंने लिखा है, इस पर मैंने लिंक डाला उस पेज का, है ना। तो ये जो है ये कहलाएगा एंकर टेक्स्ट। ठीक है, समझ में अच्छा, आया। तो ये वो हो गया कहने का मतलब एक तरह से हाइपर लिंक हो गया जैसे, ठीक है लिंक ना। जो है, जो लिंक होती है उसको हाइपर लिंक बोलते हैं, हाँ जो हाँ, टेक्स्ट होता है उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब काम वो वही कर रहा है ना कि हाँ कहने हाँ का। करेक्ट, काम वही कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को एंकर टेक्स्ट क्या हुआ। ये तो ये जो जब हम इंटरनल लिंकिंग देते हैं इससे क्या होता है, सबसे पहले तो कीवर्ड का रेलेवेंस एनहांस होता है एंकर टेक्स्ट के साथ। ठीक है, मतलब कि जो इंटरनल लिंक्स हम कीवर्ड के साथ देते हैं, यदि कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट हम देते हैं तो उससे क्या होगा, सर्च इंजन को पता चल जाता है, या बार बार ये हम बताते रहते हैं कि ये वाला पेज जो है, ये वाला जो कीवर्ड है वो इस लिंक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर ये पेज जो है इस बारे में है। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई वो कीवर्ड यूज करेगा या कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका वो पेज वहां पर रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एंकर टेक्स्ट का रेलेवेंस एनहांस हो जाता है, या फिर उस बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड की रैंकिंग हायर हो जाती है सर्च इंजन में। ठीक है, समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। हाँ, पॉइंट तो क्लियर है मैम। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि हाँ, अब जैसे बताया आपने कि नहीं एंकर टेक्स्ट है वो, ठीक है ना, तो हम्म, इसमें भी कुछ है कि हम कुछ सेलेक्ट करें उसको, क्या कहने का मतलब दिस शुड बी आर एंकर टेक्स्ट कहने का, हम उसको कहने हाँ का मतलब उसमें से लें कहने का, उठाएं हाँ कि कहने का एंकर मतलब टेक्स्ट, ये एंकर टेक्स्ट बेनिफिशियल है। हमेशा क्या होगा, जो हम्म भी पेज का लिंक आप डाल रहे हो ना, उस हम्म पेज का कीवर्ड क्या है वही हम्म। हमारा एंकर टेक्स्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब हमेशा। है कि स्पेशलाइज लेना पड़ेगा ना वो। हाँ हाँ, वो उसका फोकस कीवर्ड जो है वही हमारा एंकर टेक्स्ट बनेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि वो पेज किस कीवर्ड पर रैंक हो, उसके फोकस कीवर्ड पर, है ना। यस यस उसके यस फोकस यस। कीवर्ड पर ही इसलिए हम लिंक डालेंगे, और किसी कीवर्ड पे यदि डालेंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उस क्योंकि ओपन तो वो किसी से भी हो जाएगा कहने का मतलब है हाँ ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ, जिससे भी हमने लिंक करा वो उसी टेक्स्ट के साथ कहने का मतलब हाँ लिंक हो जाएगा और लिंक ओपन हो हो जाएगा, जाएगा। बट हाँ उसका कोई लेकिन रेलेवेंस हमको नहीं रहेगा कहने का यस मतलब। हाँ यस यस, तो रेलेवेंसी एनहेंस करने के लिए हमको हमेशा फोकस कीवर्ड पर ही लिंक डालना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, द्रक्षा, शबाना, जिशान। Yeah, ma'am. ओके, Understood. गुड गुड। नाउ नेक्स्ट इज, यदि हम इंटरनल लिंकिंग यूज कर रहे हैं, इससे हमारी जो पेज व्यू है और सेशन ड्यूरेशन है ये भी एनहांस होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर जो है वो ज़्यादा देर रुकते हैं हमारे वेबसाइट पर यदि उनको इंटरनल लिंकिंग मिल जाती है तो। ठीक है, उनका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है, और अल्टीमेटली हमारे कन्वर्जन जो है वो भी एनहांस होते हैं। ठीक है, यदि कोई हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छे से समझ रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है, तो कंटेंट समझ में आ रहा है, तो उसको हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी है वो भी क्लियर हो जाता है। और यदि सब कुछ सही है तो कन्वर्जन के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर है इसके। यस मैम। ओके, गुड। इंटरनल लिंकिंग कैसे इंसर्ट करना है ये भी सभी को क्लियर है। हाँ, वो तो आ गया। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग के बाद अब आता है पेज यूआरएल। पेज यूआरएल समझते हैं, एक मिनट हाँ, में वही बता कहने का देती हूँ। मतलब जो एड्रेस होता है उसका। हाँ, अच्छा उससे पहले ये मैं आप लोग को डायमेंशंस बता रही थी, ये शायद हो सकता है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा विजिबल नहीं, मेरी पीपीटी विजिबल नहीं है ना आप लोगों को, एक नहीं मैम, सेकेंड। ये तो आ रखा है, अब ये प्राइजू का आ गया। हाँ हाँ एक सेकेंड में शेयर करती हूँ, अभी विजिबल है। हाँ, रिकमेंडेड इमेज साइज। हाँ, दिख रहा है ये प्रॉपरली आप लोगों को, या मैं जूम करूँ। नहीं दिख रहा है मैम, थोड़ा मैंने ले लिया थोड़ा। थोड़ा सा मैम जूम कर दीजिए।
अच्छा, ये जूम शायद नहीं होगा। अम, चलो एक काम करूंगी, मैं पीपीटी ही आप लोग को शेयर कर दूंगी, तो वो ही सही रहेगा। तो आप लोग ये डायमेंशन यूज कर लोगे, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हो गया। मैं पेज यूआरएल, यूआरएल होता क्या है? वही होता है, एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, पेज का। क्या फुल फॉर्म होता है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यस, है ना। तो किसी भी पेज का जो एड्रेस है, जो लिंक है, उसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। यूआरएल के थ्रू क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है यूआरएल का, कि जिस पेज पर आपको रीडायरेक्ट करना है उसी पेज पर आप रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब सही एड्रेस पर आप पहुंचेंगे, ठीक है। अब यूआरएल जो है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। ये पीपीटी आपको विजिबल है? यदि विजिबल है सभी यस को पीपीटी, यस यस यस। तो इसको बोलते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, ये देख रहे हैं आप। प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, डोमेन होता है, टीएलडी है, सब फोल्डर है, स्लग है, पैरामीटर्स हैं। ये सारा मिलके पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर बनता है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? हाँ बता सकते हैं, जैसे प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट होता है ना। हम्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है ना। ये WWW होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, जो सब डोमेन होता है, ठीक है हम्म, ना। और डोमेन कहने का मतलब अलग अलग होते हैं, .com है, .in इंडिया है, .org है, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो सब फोल्डर है, ये तो मैम कहने का आगे के, कहने का टीएलडी मतलब भूल वो गए आप पेजेस बीच के में, हैं। टीएलडी भूल गए बीच में। हाँ TLD बेसिकली अब हम इसको ही डोमेन बोलते हैं, वैसे .com लगता है, जैसे कहने का मतलब और है। और यहाँ पर डोमेन और .org टीएलडी डॉट। दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ तो फिर अगर कहने का मतलब बात करें वेबसाइट की, ठीक है, जैसे हम्म, मैम www.google.com है ना, ठीक है ना। हम्म, हम्म, अब ये 3W है, वो हम्म। वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें क्या हो रहा है वो। तो हम जो डोमेन खरीदते हैं उसके मुताबिक, जो डोमेन लेते हैं उसके मुताबिक हाँ ये .com और जो भी लगता है, कभी .org होता है। अच्छा। नहीं, मेरा कहने का मैम मतलब ये है कि जैसे हमने गूगल की वेबसाइट खोली ना, तो हाँ, गूगल तो हाँ। हमारे कहने का मतलब सिंपल www.google.com से खुल जाएगा, है ना। हम्म, और वो www आ गया आपका सब डोमेन, ठीक है ना। हाँ। फिर उसके बाद गूगल है, ठीक है ना, वो डोमेन हो गया। और वो हम्म, .com जो है वो TLD हो गया, ऐसे क्या। नहीं नहीं, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। उसी के देखिए, हिसाब से बता दीजिए पहले, ये कहने का ये जो मैंने आपको तीन बताया ना, तो हाँ, हमको हाँ, क्लियर थिंक कहने का, जैसे हाँ, www.google.com, इसमें क्या हाँ, कहने का मतलब वो इसका। हाँ। देखो, www डॉट हो गया सब डोमेन आपका, जो कि ऑप्शनल है। हाँ हाँ डोमेन हाँ मतलब गूगल जो है, जो नाम होता है ना, जैसे गूगल ओ नाम है, तो गूगल डोमेन हो गया। और हाँ डॉट कॉम जो है वो टीएलडी हो गया, उसको टॉप हाँ, लेवल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। टॉप यही लेवल। मैम। और इसके आगे का तो वही है कि उसके आगे जितने जो सब फोल्डर लगे हुए हैं, वो आगे के जो पेजेस हैं उस साइड के, कहने का मतलब, ठीक है ना। आगे के जितने भी कहने का, जैसे सब फोल्डर जो आपने ये लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना, उसी पे वेबसाइट में कहने का मतलब गूगल के .com के आगे कहने का मतलब जो पेज खुलता है, तो वो आगे ऐड होता जाता है, ऐसा क्या। सब फोल्डर मतलब जो कैटेगरी हमने वेबसाइट में यूज की है उसको सब फोल्डर बोलते हैं, या हाँ मतलब वो है कैटेगरी कि आप आगे बोल के सकते हो इंटरनल कि इंटरनल जो पेजेस हैं। कौन से कैटेगरी में ये पोस्ट आ रहा हाँ है। और यस स्लग यस। मतलब जो पर्टिकुलरली पोस्ट में हमने एड्रेस यूज किया है ना। जैसे कि हमने ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वाला पोस्ट यदि हम देख रहे थे, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट पर पहुंचने के लिए जो हमने एड्रेस यूज किया है, दैट इज स्लग, ठीक है। इतना हमने स्लग में लिखा है। बाकी ये सारी चीजें वो वेबसाइट से ही अपने आप उसके साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है। हाँ तो जैसे जैसे हम इंटरनल और जाते रहेंगे अंदर उस वेबसाइट, तो ये बढ़ता रहता है, कहने का हाँ, मतलब है ना, करेक्ट। ये हाँ। बढ़ता जाए। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स तो वही होगा कि कहने का मतलब
ठीक है ना, लिमिटेशन जो होती है, अब ये वेबसाइट का अपना एक स्पेसिफिक वर्ड होगा पैरामीटर के, जैसे इसमें लिखा है ब्लैक एंड शॉर्ट न्यूएस्ट जैसे कि हम कलर। किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, मान लो अमेजन पर गए, है ना, अमेजन पर जाकर मैंने सर्च किया फिल्टर्स जैसा। हाँ करेक्ट, फिल्टर्स जैसा, करेक्ट। तो हमने जैसे सर्च किया ब्लैक शूज, ठीक है, तो उसमें अमेजन पे तो बहुत टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, लेकिन यदि मैंने ब्लैक शूज लिखा है तो वहां पर एक फिल्टर जनरेट हो गया कि सिर्फ इस विजिटर को सिर्फ ब्लैक शूज ही दिखाने हैं, है ना। तो ये जो मैंने ब्लैक जो है वो कलर के लिए फिल्टर हो गया और पैरामीटर हो गया, और शूज जो है वो फुटवेयर के लिए पैरामीटर हो गया। तो ये क्या हो गए, ये दो पैरामीटर्स मैंने यूज कर दिए। ठीक है, समझ में आया पैरामीटर क्या होता है? यस मैम, समझ में आ यस गया, मैम। वो अब मैं कैटेगराइज हो पूरा गया एक तरह स्ट्रक्चर, से। हाँ, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में समझा देती हूँ आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल की। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का HTTP या HTTPS दोनों टाइप के हो सकते हैं। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब आपका जो ब्राउजर है वो आपके वेब पेज के साथ या आपके वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर्ड वे में ट्रांसफर हो रहा है या नॉन सिक्योर वे में ट्रांसफर हो रहा है, ये डिसाइड करता है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, यदि उसमें एस लगा हुआ है, यदि HTTP के बाद एस लगा हुआ है, दैट मीन्स सिक्योर तरीके से ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर यदि कोई विजिटर आता है और वो अपने बैंक की डिटेल्स या पेमेंट डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर शेयर करता है, तो उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसके अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसकी पेमेंट डिटेल्स वहां से कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर वे में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो डेटा लीक नहीं होगा। लेकिन यदि एस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ HTTP लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है तो आपका डेटा जो है वो लीक हो सकता है। इसलिए कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जब होती है, यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो वहां पर कंपल्सरीली आपको SSL सर्टिफिकेट परचेस करना पड़ता है और वेबसाइट मैम को, ऐसे ये वो SSL सर्टिफिकेट का ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ यस, ठीक है। वो SSL सर्टिफिकेट का एस नहीं होता, वो सिक्योरिटी का एस होता है। ठीक नहीं, है, वो मेरा कहने का मतलब वो हाँ, SSL सर्टिफिकेट हम परचेज करते हैं तब यही जाके आता ये है। एस लगता है हाँ ना हाँ, हमारी वेबसाइट में करेक्ट ये। करेक्ट करेक्ट, यस यस यस। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट जो होते हैं आपको हमेशा जरूरी नहीं है अलग से परचेज करना पड़ेगा। मैंने बताया तो होस्टिंगर से यदि आप परचेज करते हो तो आपको फ्री मिलता है वो लाइफ टाइम। ठीक है, और यदि किसी दूसरे से खरीदते हो गोडैडी वगैरह से तो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, वो अलग से का चार्ज तो करते बहुत हैं। महंगा है मैम, गोडैडी का हाँ, मैंने देखा था, गोडैडी उसमें में बहुत बहुत महंगा महंगा मिलता है, यस महंगा है वो तो, और फिर रिन्यूअल और ज्यादा महंगा पड़ रहा है उसका। यस यस यस। ठीक ये है, एसएसएल का होस्टिंग फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट क्लियर। ठीक है, सिक्योर मतलब कि सॉकेट। आपका जो कनेक्शन है उसको वो सिक्योर कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ HTTP। क्लियर हुआ प्रोटोकॉल सभी को क्या होता है? यस यस मैम, मैम। क्लियर। वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा एक और चीज है HTTP और HTTPS के अलावा, आपने देखा होगा एड्रेस बार में आपको एड्रेस से पहले, HTTP से पहले एक लॉक बटन दिखता है, लॉक सिंबल दिखता है, बटन नहीं सिंबल रहता है ना। तो यदि वो लॉक सिंबल दिख रहा है इसका मतलब है कि ये सिक्योर्ड है। यदि लॉक सिंबल नहीं है तो वहां पर नॉट सिक्योर, या तो वो रेड लाइन से कटा हुआ होगा, अदरवाइज वहां पर लिखा होगा नॉट सिक्योर करके ट्रायंगल बना हुआ होगा। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि वेबसाइट में कनेक्शन कैसा है, सिक्योर्ड है या नॉन सिक्योर्ड है। ठीक है, इसमें से डिफरेंस क्या हुआ मैम, ये SSL के साथ कहने का मतलब एस भी लगा हुआ है, उसके बाद भी कहने का मतलब वो विदाउट लॉक हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, यदि एस लगा हुआ है दैट मीन्स वो लॉक ही आपको दिखेगा।
तब लॉक आएगा क्या नहीं सिंबल है, मतलब हाँ, ना? तभी लॉक आएगा। यस, ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? जो यहाँ पर आपको www दिख रहा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का सबसे पहला सब डोमेन था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पहले ये कंपलसरी होता था एड्रेस में लगाना, अब ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको अपने वेबसाइट के एड्रेस में www लगाना ही है। ठीक है, तो सब डोमेन जो होता है वो कोई भी स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स हम बोल सकते हैं, जो कि एड्रेस के फर्स्ट डॉट से पहले, यूआरएल के फर्स्ट डॉट से पहले आता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि blog.com, careers.com, है ना, careers.domain.com। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं इसका एक, कौन सी, इन्फोसिस पर हम जाते हैं। एक infosys.com में सर्च करती हूँ, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। देखिए, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, तो ये है infosys.com। ठीक है, ये इन्फोसिस की मेन वेबसाइट है। ठीक है, अब एक है careers.infosys.com, career.infosys.com, है ना। अब ये देखिए, ये दूसरी वेबसाइट है, ये भी इन्फोसिस की ही वेबसाइट है, लेकिन इसका एड्रेस क्या, अच्छा आपको एड्रेस विजिबल नहीं होगा ना, मैं पूरा शेयर करती हूँ, एक मिनट, एंटायर स्क्रीन, तो एड्रेस भी विजिबल रहेगा आपको। हाँ, अब देखो, अब ये यूआरएल दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है इसमें, career.infosys.com। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब डोमेन है, ये डॉट के पहले का जो ये दिख रहा है करियर, इसको हाँ। बोलते हैं सब डोमेन, है ना। तो मेन डोमेन क्या है, मेन वेबसाइट कौन सी है, ये वाली infosys.com। ठीक है, अब ये इसमें इन्फोसिस से रिलेटेड हर कुछ होगा, हर कुछ। ठीक है, सारी डिटेल्स होंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो करियर से, सिर्फ करियर से रिलेटेड उनको जब चीजें शेयर करनी है, तो उन्होंने उसके लिए एक दूसरा सब डोमेन बना लिया, जो कि है career.infosys.com। मतलब कि करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड उनको जो भी कंटेंट डालना है, वो इस सब डोमेन पर डालेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जैसे कि कई वेबसाइट में support.com भी होता है। हाँ, सपोर्ट होता है, info.com भी होता है ना, तो इन्फो ऐसे सपोर्ट। कई सारे होते हैं। तो ये जो है, ये किस लिए होता है कि जब हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमको कंटेंट को मैनेज करना थोड़ा इजी नहीं हो रहा है सिंगल वेबसाइट में, तब हाँ, जस्ट जाके लाइक अ डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया गया नहीं हाँ होता है हाँ, ना। तो हमने ये अलग से बना लिया। ठीक है, तो बट जब हम सब डोमेन खरीदते हैं, होता क्या है कि सब डोमेन टोटली डिफरेंट वेबसाइट होती है, दूसरी वेबसाइट है ये। ठीक है, तो मेन डोमेन का कुछ भी अथॉरिटी या रैंकिंग सब डोमेन में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, सब डोमेन को आपको सेपरेटली ही पूरा मैनेज करना होता है, वो वेबसाइट अलग से बनती है, उसका कंटेंट अलग से जाता है, उसका रैंकिंग अलग से होता है। ठीक है, तो मेन डोमेन से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो सब डोमेन बनाना तभी फायदेमंद है जब आपका बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, आप एक वेबसाइट में चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तभी सब डोमेन आपको लेना अच्छा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सब कैटेगरीज आप अपने वेबसाइट में ही यूज कर सकते हो, फिर कैटेगरीज हम इसलिए ही बनाते हैं ताकि हम कंटेंट को मैनेज कर सकें, राइट। तो आप अपनी ही वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज बनाओ डिफरेंट टॉपिक्स की, और उसको प्रॉपरली मैनेज कर लो। ठीक है, ताकि उसी वेबसाइट में, एक ही वेबसाइट में वो कंटेंट डले और आपकी रैंकिंग में इजी रहे। ठीक है, क्योंकि एक पेज का अथॉरिटी हम दूसरे पेज में दे सकते हैं सेम वेबसाइट में, लेकिन एक वेबसाइट का अथॉरिटी दूसरे वेबसाइट में ट्रांसफर करना
पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहे, पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ मैम। ओके, गुड। तो ये हो गया सब डोमेन। सब डोमेन के बाद नेक्स्ट आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो हमारे पेज का नाम है, ठीक है, सॉरी पेज या फिर हमारी वेबसाइट का जो नाम है, वेबसाइट का नाम है, यस, उस उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला गूगल, ठीक है, तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट, है हाँ, ना? गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यहाँ पर प्रायुग हो गया। ठीक है, तो हमारे कंपनी का या हमारी वेबसाइट का जो नाम है दैट इज डोमेन नेम। ठीक है, अब डोमेन जो है वो मेन पार्ट होता है वेबसाइट का, सॉरी एड्रेस का। ठीक है, और यदि आप लोग डोमेन परचेज करने जाते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कोई बता सकता है? किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, डोमेन परचेज करते टाइम। ये तो मुझे खुद ही पूछना था आपसे। मैं सोच रहा था कि लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन मैं करूंगा, कहने का मतलब, क्योंकि मैं जब कहने का डोमेन सर्च के लिए कर रहा था ना, जब कल परसों, तो मैंने ये सीखा था मैम कि वही है, मेरा क्वेश्चन आ गया तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। अब आप मेरे को देखिए बताएं कि डोमेन, जैसे कि ना, मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हाँ, जैसे मैंने देखा था कि .com में देख रहा था, .com तो थोड़ा सा चीप पड़ रहा था, और कहने का .in है जो इंडिया वाला होता है ना, .in, तो हाँ वो हाँ थोड़ा कॉस्टली है, 200-300 रुपए। तो हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब डिफरेंस क्या है, कहने का मतलब विजिबिलिटी बताती का हूँ डिफरेंस बताती आता है, या कहने का मतलब कुछ ऐसा है? बताती हूँ, सारी चीजें बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो .com.in जो है वो TLDs है ना, हम्म एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन कहलाते हैं। अभी हम डोमेन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम जब भी हम परचेस कर रहे हैं, नाम जब परचेस कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है कुछ कैची सा नाम रखें। ठीक है, और ऐसा नाम रखें जो कि इजीली रिमेम्बर कर सकें, इजीली याद कर ये तो सकें। आपने स्टार्टिंग में बताया था, कहने का मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं होना ज्यादा चाहिए, लंबा भी कैची नहीं होना। रखना है, हाँ शॉर्ट हाँ। रखना है, कैची रखना है। ठीक है, और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हम लोगो बना रहे हैं, हम क्रिएटिव बना रहे हैं, उसमें यदि लिखना है तो बहुत ज्यादा स्पेस वो नाम ही कवर कर लेता है, लोगो हमारा फिट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है यदि आप बहुत बड़ा नाम ले लेते हो तो। ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉर द पीपल भी होना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है ना, यस, लोग इजीली। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये तो डोमेन की बात हो गई। अब आप TLD का पूछ रहे थे, टॉप लेवल डोमेन, जिसको ये .com.in जो है, इनको हम TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन या फिर डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये .com जो है, .in तो इंडिया के हिसाब से आया, ठीक है, बट .com .org ये सब ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं? ये यदि आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है ORG, ठीक है, .org कमर्शियल .org। वेबसाइट है तो आप .com लोगे। यदि आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप .org लोगे। यदि आपका सॉफ्टवेयर या होस्टिंग कंपनी है तो आप .net लोगे। यदि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप .edu ले सकते हो। यदि आपका गवर्नमेंट एजेंसी है तो आप .gov लोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये एक्सटेंशंस खरीदने होते हैं। अब प्राइस में वेरिएशन तो वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेकिन डिमांड ऐसा होती कोई है, खास फास रूल तो नहीं है ना, कि कहने का मतलब अगर कोई कहने का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा तो वो .org नहीं ले सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप कुछ नहीं है। हाँ हाँ। खरीद तो सकते हो आप। खरीद बस सकते हैं, ये है ना? हाँ, बस ये है कि ये जो एक्सटेंशंस हैं ये इस नहीं, तरीके यू से आई गॉट योर पॉइंट, वो मैं समझ गया हूँ उस चीज को, कहने का हाँ, वो तो है, कहने का जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए, रिलेटेड ये ठीक है ना? डोमेन बट एक्सटेंशन। ऐसा कोई मतलब रूल तो नहीं नहीं है नहीं नहीं, इसमें, खरीद सकते हो आप ये। है ना? ठीक है, हाँ, तो तो मुझे मैम थोड़ा सा ये सजेस्ट कीजिए। हाँ तो वे तो जैसे .com, हाँ .com ही होना चाहिए ना, कहने का मतलब, नहीं .in हाँ, नहीं होना चाहिए, .com ही होना नहीं चाहिए। .in भी ले सकते हो आप। यदि आपको हाँ। .in लेना है .in भी ले सकते हो, बट .in इंडिया में रहेगा। इंडिया में यदि आप इंडियन लोगों को ही टारगेट कर रहे हो तो आप .in ले सकते हो। अच्छा, अदरवाइज .com ना? हाँ, अदरवाइज .com, यस। ठीक है,
तो ये यूआरएल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट मैं अगेन आप लोगों से यही बोलूंगी, मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर देती हूँ, बट आप लोगों को लिखना भी अपलोड पड़ेगा, करवा दीजिए उसको, कहने का मतलब वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन, जैसे हम ये वेबसाइट बनाते तो हम कर्सर यूज करके भी तो बना सकते हैं ना, ये पूरा कर्सर के थ्रू? कर्सर के थ्रू मतलब जैसे, समझा नहीं मुझे। कर्सर ऐप जो होता है ना, ऐप भी नहीं, उसमें लाइक हम सीधा प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो खुद ही कोड बनाएगा और वो जनरेट करता जाएगा जो जो हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमको सही प्रॉम्प्ट डालना है तो कर्सर.com है क्या? अच्छा, कर्सर पूरा वेबसाइट, हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। वर्डप्रेस एक्चुअली पे हमको बनाते जॉब से दिया था, हाँ एक हाँ कुछ प्रोजेक्ट था तो वो हाँ हमको हाँ, वी वर एबल टू डाउनलोड देयर कर्सर बट थ्रू ये, फॉर इजी। हाँ ठीक है, बट ये ना कोडिंग वाली वेबसाइट है शबाना, और हम क्या कर रहे हैं, आप कोडिंग वाली बनाना चाहते हो आप बना सकते हो यदि आपको कोडिंग का नॉलेज है तो, नहीं, ठीक है। बट ये वर्डप्रेस वाली हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आती है कोडिंग, राइट, तो और वर्डप्रेस आजकल में हमको टेम्पलेट मिल जाते हैं। सबसे पॉपुलर आज नहीं की तो तारीख मैम में उसमें यही है। ऐसा था कि हमको कोडिंग नहीं करना होता, जो प्रॉम्प्ट डालते थे ना तो वही एआई, ऐप अच्छा एआई बना के बना दे देता देगा, था। हाँ, ठीक है। एआई कोडिंग कर देता था। लेकिन मैम आप उसकी सोच सकते हो लिमिटेशन बट आपको वर्डप्रेस बनाते नहीं हुए आएगा। आती है वो हाँ फिर हाँ, कहने का मतलब वो एआई वर्डप्रेस बनाता तो है चैट जीपीटी से, हाँ लेकिन उसमें फिर कहने का मतलब बहुत सारा वो परचेज मटेरियल मांगता है, कहने का मतलब वहां पे स्टक हो जाता है आदमी। ठीक है ना, वो नहीं देखा नहीं, था आप मैंने। अच्छा। वेब फ्री में भी बना हम्म। सकते हो, ऐसा नहीं है, बट ये है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पाओगे फिर वहां पर, वर्डप्रेस है ना। इंस्टॉल करने के लिए दिक्कत आएगा वहां पे, आप चेक कर लेना एक बार, यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर आपको वर्डप्रेस पर ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोर्सेरा तो मेरे ख्याल में इसी का ही तो है मैम, गूगल वाला शायद। कोर्सेरा तो अलग है, कर्सर.com बोल रहे हैं, वो मैंने देखा अच्छा अभी, कर्सर, क्योंकि कर्सर मैंने एक डॉट वीडियो कॉम देखा था उसमें था ये, कहने का मतलब वो चैट जीपीटी के थ्रू बना रहे थे, लेकिन हाँ बाद में वही आ रहा है कहने का, जो फ्री वर्जन का है ठीक है ना, एआई टूल, उसमें ठीक है, वही मैं आता है भी एक कहने बार का, देख फिर वो लूंगी। मांगेगा उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी एक बार उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, वो मैं आप लोग को बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ठीक है। उसका तो बल्कि ऐसे है मैम, परचेज अगर हमने परचेज करा है ना और वो एआई के थ्रू बनाते हैं ना, तो उसमें तो हम्म, टाइमिंग सेट करके होता है, वो टाइमिंग सेट कर दे, इतने टाइमिंग के बाद वो पोस्ट अपने आप एआई जनरेट करके उसमें अपलोड भी कर देता है और चेंज कर देता है हाँ हाँ, वो। वो तो लेकिन आपको बात यूज वो है कि करना हाँ पड़ेगी, वो सब ये है, लेकिन इसमें वो सारा लिमिटेशन पेड है। होता है ना, वो पेड हाँ, होता है, फुल हम्म फ्लैश पेड हो जाता है, डोमेन भी होस्टिंग भी और कहने का उसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर भी है तब हम्म, वो सब हो जाता है क्लियर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। फ्री तो वो कुछ अगर लिमिटेशंस रहेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ। आज के लिए सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर को ही, जो जो हमने डिस्कस किया है वो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और जो जो सेशंस रह गए हैं शबाना और बाकी किसी के भी रहे हैं, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए, जो भी डाउट्स आते हैं मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिए आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो ओके। मच। थैंक यू मैडम।